हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों ने कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि वीकली प्रेडिक्शंस करने वाले हैं हम आज। और आपका जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा जाएगा ये आज हम देखेंगे। एंड एज़ यूजुअल एयर वाटर फायर अर्थ साइंस के हिसाब से ही हम करेंगे। और हमेशा की तरह मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सेट टाइमलेस होती है ऑन जनरस से आप जानते हैं। एंड प्लीज़ टेक वन रेजरेंस एंड लीव द रेस्ट। और अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई स्पेल, कोई रेमेडी, कुछ भी मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग कुछ भी आप बुक करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और बाकी डिटेल्स भी आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और बाकी डिटेल्स के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है यू कैन कॉन्टैक्ट में। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद द ईयर साइंस एज यूजुअल। सो आई थिंक ईयर साइंस का आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। तो ईयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अपकमिंग वीक कैसा जाएगा आपके लिए। लेट्स सी अपकमिंग वीक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। We have the Empress, we have the High Priestess, okay, we have Justice, and we have Knight of Wands. Okay, बैक ऑफ द हमारे पास फूल का कार्ड है। सो सबसे पहले देखा जाए दिस वीक द अपकमिंग वीक अहेड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ईयर साइंस। आई सी ए न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस, कुछ न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग दिख रहे हैं, न्यू एडवेंचर, एक चैप्टर एंड हो रहा है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और इस चैप्टर में काफ़ी एक फ्री एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब है और कहीं ना कहीं बहुत ही लाइक जस्टिस वाला कुछ एनर्जी है, जस्टिस रिगार्डिंग एनर्जीज़ है। लाइक जो भी काम करेंगे जस्टिस उसमें है, लाइक साफ रहना है, साफ काम करना है, क्लियर काम करना है, कुछ घोटाला नहीं पकाना या फिर कुछ गड़बड़ नहीं करना है, क्लियर काम करना है। जो मैं बिकॉज कहीं ना कहीं जस्टिस की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। वैसे आप जैसे काम करेंगे वैसे आपको एनर्जी मिलेगी, जैसे जैसे काम करें वैसे आपको फल मिलेंगे, जैसे काम करेंगे वैसे आपके दिन जाएंगे, वैसे आपका महीना बीतेगा, वैसे ही आपको भविष्य में फल मिलेंगे। ये एनर्जी रहेगी कहीं ना कहीं। ऑल्सो ऐसी जो अपकमिंग वीक है इसमें आपको आपकी गट फीलिंग सुननी है। ओके, अगर कुछ इशू भी आता है, कुछ मेजर इशू, माइनर इशू, तो आपकी गट फीलिंग और आपकी खुद से लिए गए लीगल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल एक्शंस ही आपको यहाँ पे बचा सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कैन सी अ लॉट ऑफ मनी कमिंग योर वे, लॉट ऑफ अबंडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, शॉपिंग, थोड़ी सी एनर्जी भी देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ आपकी पर्टिकुलर कुछ ड्रीम है, कुछ गोल है, लाइक घर के लिए या फिर गाड़ी के लिए या फिर कुछ फ्लैट या फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ इंगेजमेंट या फिर कुछ सेलिब्रेशन कुछ करना चाहते घर में आप अपने लिए या फिर ओके एनीथिंग। सो उसके लिए आप यहाँ पे सेविंग्स करते हुए, पैसे रखते हुए दिख रहे हैं मुझे आप। एंड ऑल्सो आई सी ऑल्सो गोइंग थ्रू सम लाइक चैनलिंग्स कुछ होंगी, आपको कुछ विशेस दिखेंगे, कुछ डाउनलोड्स आपको मिलेंगी, कुछ हायर नॉलेजेस कुछ मिलेंगे। मेडिटेशन करने से कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है अपने लाइफ में आने वाले हफ्ते में रिगार्डिंग द अपकमिंग फ्यू मंथ्स। एंड करियर वाइज देर विल बी बैलेंस, देर विल बी लक आपका साथ देगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको करियर में। एंड ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, सक्सेस भी आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। हेल्थ वाइज हेल्थ की रिकवरी यहाँ पे है। हेल्थ को लेकर आपको सिर्फ थोड़ी सी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल यहाँ पे रेस्ट की जरूरत है। जस्ट नीड टू रेस्ट, गेट काम, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, जस्ट रेस्ट की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। एंड लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ में प्लेजर, रोमांस, इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगा। मैरिज की बात यहाँ पे हो सकती है, रियून रिकन्सिलेशन होने के चांसेस यहाँ पे, अगर कोई किसी भी तरीके का कोई ब्रेकअप या फिर सेपरेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट था। सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक ओनली। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके इर्द गिर्द हो सकते, कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ आपके आसपास रह सकते बस आप, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और आपको ये दिखेंगी, आपको ये थोड़ी सी महसूस होंगी कि कुछ है आपके आसपास। एंड देयर कैन बी, सो जस्ट बी अलर्ट, बी अटेंटिव। ओके, बस साफ जो भी कपड़े पहने रहेंगे साफ़ सुथरे कपड़े पहन रहिए, मंत्रा चैंट कीजिए, घर को भी साफ़ रखिए, अपना लाइक जो भी काम है आपका टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लीजिए, लाइफ में बैलेंस रखिए, बाहर जाना है तो बाहर जाइए। ओके, जो भी नियम आचार लाइक नियम होते हैं सबको कीजिए। ओके, लाइक
घर को साफ रखना, गंगा जल छिड़कना, धूप बत्ती जलाना और भगवान के प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना। ओके, एंड जस्ट बी क्लीन। अगर कहीं जहाँ भी रहे कमरे को अंधेरा करके मत जाइए। ओके, हैव सम लाइट्स ऑन। एंड सो भी रहे तो लाइक पूरा, अगर आपकी आदत है कि पूरे कमरे को अंधेरा करके सोते हैं, नो, बेटर आप कुछ डिम लाइट जला के रखिए। एंड जितना हो सके ब्लैक एंड वाइट को अवॉइड कीजिए कलर को। ओके, यूज सम ब्राइट कलर्स, सम न्यूट कलर्स, बट जितना हो सके ब्लैक एंड वाइट को आपको अवॉइड करना है। ओके, ऑल्सो अगर कुछ यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस रहेंगे जहाँ कुछ सिचुएशन थोड़े से आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, रिस्की हो सकते हैं, अनजाने हो सकते हैं, बट फिर भी उनको लेकर अगर कुछ आप एक्शन लेते, काम करते, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते भी है तो कुछ नीडेड नॉलेज आपको मिलेगी जो आने वाले टाइम में भी आपको हेल्प करेगा टू जस्ट प्रोसेस थिंग्स, टू मेक चेंजेस, टू टेक एक्शन और टू डिसाइड समथिंग, आपको हेल्प मिलेगा। ओके, एंड एनर्जी रहेगी अच्छी आपकी माइंड बॉडी सोल में। ओके, कुछ करने का लाइक कुछ एक्शंस लेने के, काम पूरे करने, काम करने के यहाँ पे आई कैन सी कि एनर्जी रहेगी। कम्युनिकेशन बी क्लियर। ओके, थोड़ा सॉफ्टली स्पीक करना आपके लिए सही रहेगा। फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा एम्ब्रेस कीजिए, मेल हो या फीमेल, थोड़ा सा एम्ब्रेस द फेमिनाइन एनर्जी, द फेमिनाइन साइड और सॉफ्टली स्पीक कीजिए। अगर कोई आप मेल देख रहे हैं तो अगर आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स है, बी काइंड टू देम एंड गिव देम समथिंग, बिकॉज इससे आपकी वेनस स्ट्रांग होगी, इससे आपकी लक स्ट्रांग होगा। सो यस, ओवरऑल आपके लिए है, ये आपकी ग्रोथ है, उस प्रोग्रेस आपको रिसीव होगा यहाँ पे। चलिए आपके लिए कुछ अफर्मेशंस देख लेते हैं फॉर द अपकमिंग वीक, या फिर कौन से अफर्मेशंस आपके लिए बोलना सही रहेगा, या फिर लाइक देखें कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट करना आपके लिए सही रहेगा, क्या मैनिफेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा, ये हम देखेंगे। सो लेट्स सी, 3 कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ से। When I cultivate a spiritual connection, I can trust the universe no matter what. जब भी आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएंगे अपने और भगवान, आपके जो इष्ट देव है भगवान जिनको आप चाहते हैं उनके बीच, सो यू कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स कि कुछ भी हो जाए आप सही रहेंगे, सही पाथ पे रहेंगे, सही चीज़ें ही आपके लाइफ में आएंगी और सही बीज ही बोए जाएंगे आपके लाइफ में। आई एम इन ऑ ऑफ द मैग्निफिशेंट गाइडेंस दैट्स अवेलेबल टू मी। आप शॉक्ड रहेंगे रिगार्डिंग द गाइडेंस यूनिवर्स से, स्पिरिट से, एंजल से, उस गाइडेंस से देख के, जान के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना सही गाइडेंस आपको अवेलेबल रहेगा इस हफ्ते में। ओके, एंड देन वी हैव हियर ट्रू मैनिफेस्टिंग इज़ अबाउट रिसीविंग व्हाट इज़ ऑफ द हाईएस्ट फॉर गुड फॉर ऑल। सो असली मैनिफेस्टेशन ये है कि उसको अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना जिससे हर किसी का भला हो और आपका भी हाईएस्ट गुड में उसमें हो। नॉट दैट कि उसमें कुछ लाइक आपका थोड़ा ही भला हो रहा है और दूसरों का तो कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक आपके लव्ड वंस रहे। सो ट्रू मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट रिसीविंग व्हाट इज़ ऑफ द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग। तक बाय एंड टेक केयर। हाय वाटर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ वेंड्स, we have Knight of Wands, we have 7 of Swords, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आई डू सी दैट यस इस हफ्ते वाटर साइंस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आई सी अ लॉट ऑफ लाइक आपकी साइंस यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है, बट रीडिंग इज़ फॉर यू ओनली। सो देखिए नंबर 8 इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। एंड आई ऑल्सो सेड दिस इज़ द वीक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस, जहाँ यू शुड बी टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर विशेज़, टूवर्ड्स योर डिज़ायर्स। आपकी जो भी लाइक काम है, बिजनेस है, जॉब है, करियर फील्ड है, वहाँ पे टाइम दीजिए, वहाँ पे एक्शन लीजिए, वहाँ पे कुछ सीरियसनेस के साथ कुछ करने की कोशिश कीजिए। समथिंग, जस्ट मेक अ
एक छाप बिठाने की ज़रूरत है कि आपकी भी एक पोजीशन है, आपकी भी एक लाइक एक स्टेटस है, एक क्षमता है. यू नीड टू ब्रिंग मार्क, ओके, मेक अ मार्क देयर इन योर करियर. एंड जो भी आपका पैशन है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप आपका जो करंट जॉब है उसको ही आप करते जा रहे हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो पैशन है, आपकी जो हॉबी है, उसको आप टर्न करें इनटू अ इनकम सोर्स, इनटू समथिंग जिससे आपको पहचान मिले, इनकम मिले, आपको एक नाम मिले, और आपके लाइफ में एक फ्रेश वाइफ, एक पॉजिटिविटी, एक न्यू एरा, एक न्यू एक 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 अलग सी एनर्जी यहाँ पे एंटर हो. इट्स नॉट अबाउट द मोनोटोनस सेम रूटीन कि आपको वही फॉलो करना है, बट नो, यू नीड टू ब्रिंग सम फ्रेश एनर्जी इन योर लाइफ. एनर्जी, एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा ही रहेगा. थोड़ा सा दूसरे लोगों से बचे, बिकॉज कुछ लोग रहेंगे वो आपको कहेंगे कि ये सही नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, तुम यूँ क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. नो, यू डू नॉट नीड टू लिसन टू देम, बिकॉज वो आपका भला नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो आपको कॉन्टीन्यूसली ऐसी बातें बोल रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ें, आपकी ऐसी बुद्धियाँ, ऐसी कुबुद्धियाँ आपके दिमाग में दे रहे हैं. सो आपको नहीं सुननी. लोग का काम है कहना, लोग का आपको इससे जलत से, तो वो आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें. लेकिन आप, यू नीड टू टेक योर लाइफ सीरियसली, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक सम एक्शंस. अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा लिवली बनाइए, अपने कमरे को लिवली बनाइए, थोड़ा सा मार्क बनाइए अपने करियर में. ओके, ब्रिंग अ मार्क, एक छाप छोड़िए कि आपकी भी एक काबिलियत है, आपकी भी एक क्षमता है, शक्ति है. और अपने पैशन को, अपने हॉबी को टर्न कीजिए इन इनकम सोर्स. अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में देयर नीड्स टू बी एक्साइटमेंट, जॉय, फन, लव. ओके, थोड़ा सा इंटीमेसी, पैशन, इमोशनल कनेक्शन के साथ फिजिकल कनेक्शन भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. एंड अगर आप सोच रही कि आपके पास चीट कर रहे हैं, यू नीड टू टेक सीरियस एक्शन. देन प्लीज़ क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, या फिर दूसरों से खबर लीजिए, या फिर थोड़ा सा उनकी जांच पड़ताल कीजिए. बेसिकली आई थिंक कुछ लोग के पार्टनर सच में कर रहे हैं चीट, कुछ लोग के नहीं कर रहे हैं. ओके, सीरियसली, इवन इफ यू सी देम विद अनदर गर्ल, इट्स नॉट द अनदर गर्ल, ओके, इन द सीन, इट्स जस्ट देयर फ्रेंड. ओके, कुछ लोग के लिए सच में कुछ गड़बड़ हो सकती है. सो जस्ट क्लियर ओके रिगार्डिंग योर लव लाइफ. जो लोग सिंगल्स हैं उनके लाइफ में आई कैन सी इट्स टाइम दैट यू विल मीट सम न्यू पीपल, बट हर कोई सही इंसान होगा उसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है. हेल्थ को लेकर यहाँ पे आपकी हीलिंग मुझे दिख रही है. हेल्थ को लेकर, हेल्थ को थोड़ा सा कम स्ट्रेस, कम वर्कलोड, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट की, रिलैक्सेशन की जरूरत है. रेजुविनेशन स्पा में जाइए थोड़ा सा. ओके, तो सर हेड मसाज, फीट मसाज, कमर में दर्द है तो उसके लिए अगर कुछ अगर आपको लग रहा है कुछ ये मेरी कोई हेल्थ इशू है, ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर दिखाइए. ओके, दिस इज़ व्हाट यू ऑल डू डोंट नीड टू डू इन दिस होल वीक. ओके, थोड़ा सा कुछ ट्रिप्स वगैरह भी आपको वो रिलैक्समेंट दे सकती है जो आपको ज़रूरत है. ओके, यहाँ पे कहीं ना कि आप खुद के साथ जो टच है आपका वो खो चुके हैं. सो ब्रिंग दैट बैक, ब्रिंग दैट सेल्फ इन टू यू. कि आप खुद को भूल चुके. थोड़ा सा आपको जो सही लगता है, आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है, उसको करने की सोचिए, उस पर टाइम दीजिए. यू नीड टू फील योर सेल्फ बैक अगेन इन टू लाइफ. ओके, दिस ऑल यू नीड. एंड फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, करियर में ग्रोथ प्रोग्रेस है, प्रमोशन के चांसेस है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी, कुछ स्कोप ढूंढ रहे थे, कुछ चांस, एक मौका ढूंढ रहे थे, वो मुझे आपको यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है. बट ये ऐसा नहीं कि इस हफ्ते में ही होगा. कुछ लोगों के लिए शायद इस हफ्ते मिले, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में भी एनर्जी जा सकती है. बिकॉज थिंग्स नीड्स टाइम. जल्दबाजी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा अच्छी चीज़ों को बनने में टाइम लगता है. ऑल्सो मेंटेन योर एथिक्स एंड वैल्यूज़. किसी के बातों में आके या फिर कुछ बहक के कुछ किसी के साथ किसी को झूठ बोलना, कुछ गलत काम करना आपके लिए इस हफ्ते सही नहीं होगा. ओके, then now let's see some affirmations for you जो आपको इस हफ्ते बोलने की ज़रूरत है, या फिर एक्चुअली देखते हैं हम कि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप इस हफ्ते. ओके, इसको मैं लेना चाहूँगी. आई लेट द यूनिवर्स कैच अप विद माई ड्रीम्स. तो आपको यूनिवर्स को अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के बारे में बोलने की ज़रूरत है. लेट देम कैच अप विथ योर ड्रीम्स, लेट देम नो अबाउट योर ड्रीम्स. My true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. यूनिवर्स की एनर्जी, वाइब के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है. कनेक्ट विद द वाइब एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स. उनकी लविंग, केयरिंग और उनकी अबांडेंट यूनिवर्स एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है. तभी जब आपके भी ड्रीम्स पूरे होंगे, सब कुछ सही रहेगा, अलाइनमेंट में रहेगा, कुछ गलत भी नहीं होगा, सब कुछ सही ही जाएगा.
When I introduce joy to a situation, I change the vibrational frequency of what's happening around me. जब भी आप किसी भी परिस्थिति में जॉय को लाते हैं तो उस सिचुएशन की पूरी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ओके, जो भी आपके पास आसपास घटित हो रहा है उस टाइम अगर जॉय लाते हैं उस सिचुएशन में तो पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। आप में इस हफ्ते क्षमता रहेगी कि आप किसी भी झगड़े को, मुद्दे को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ज़्यादा दूसरों के झगड़े में घुस जाओ और ठीक कर दो और फिर खुद लाइक ड्रेन्ड हो जाओ। नो, ओके। अगर आपके खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर है, खुद की फैमिली को लेकर, तो एक दो मसले आप सुलझाएं, सही है, लेकिन नॉट मोर देन दैट। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, we have two of pentacles, 5 of pentacles, the hangman, and we have queen of pentacles। बैक वी हैव 7 of wands। तो कुछ चैलेंजेस, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ डिलेज, प्रॉब्लम्स, बिजी स्केड्यूल, टाइट स्केड्यूल, टाइम नहीं मिल रहा, हेल्थ में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। दिस इज़ व्हाट यू आर फेसिंग ऑल द डे अलॉन्ग दिस वीक भी फेस किया, आने वाले हफ्ते में भी थोड़ा सा ये रहेगा। ओके, स्टिल अप्स एंड डाउन्स, ओके, वेव्स, फंस भी रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, फिर फंस रहे हैं, हेल्थ इशू है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, करियर में इश्यूज़ है, लाइफ में इश्यूज़ है, कुछ ऐसी इश्यूज़ भी हो रहे हैं हेल्थ रिलेटेड भी, कुछ और जो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ओके, आई सी यू गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सम चेंजेस, और जहाँ पे आपको बहुत चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़े से कुछ और चीज़ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेक्टिक बन रही है, जो आपके लिए चैलेंजिंग बन रही है, सॉरी। सो डिफेंड करना पड़ रहा है, स्टैंड लेना पड़ रहा है, ऑल टाइम नीड्स टू बी फाइड, कुछ डायरेक्ट कुछ बोलना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। ओके, इजी स्मूथ फ्लो यहाँ पे लाइफ में नहीं है, ऑल रिक्वायरिंग टू गो थ्रू अ लॉट। आई विल से हियर व्हाट यू नीड इज़, यू नीड 7 चक्रा हीलिंग। किसी भी तरीके से आप खुद से मेडिटेशन करें, गाइडेड मेडिटेशन करें फ्रॉम यूट्यूब, कोई सेशन ही ले ले, कोई गाइड से ही बात कर ले, या फिर कुछ सेशन बुक कर ले, कुछ भी कर। यू नीड 7 चक्रा हीलिंग। 7 चक्रा हीलिंग कर लेने से, स्पेशली रूट चक्र को हील कर लेने से सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, हील हो जाएगी, आपकी सारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। हर जगह, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सो यू नीड टू सॉल्व, यू नीड टू हील योर 7 चक्रास। ओके, स्केड्यूल बिजी रहेगा, व्यस्त रहेंगे, बहुत चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी आने वाले हफ्ते में, बहुत जगह पे स्टैंड लेना ज़रूरी है, ब्रेक बाउंड्रीज, किसी को भी कुछ भी आपकी एनर्जी पे डोंट लेट देम एंटर। ये हमेशा लोग नहीं, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ एनर्जी वैम्पर्स को एनर्जीज भी होती है जब जो कि एंटर कर जाती है आपके एनर्जी को, आपकी एनर्जी वाइफ में, आपकी एनर्जी में, और ये आपके लाइफ में लाइफ को डाइल्यूट कर रहे, लाइफ में इश्यूज़ पैदा कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ में क्राइसिस, इश्यूज़, एक कोल्डनेस, एक लाइफ में ठहराव, एक स्टक एनर्जी ला रहे हैं। सो यू नीड टू क्लीन्स योर एनर्जी, क्लीन योर ऑरा, डू 7 चक्रा हीलिंग, और मेडिटेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है थोड़ा सा। ओके, खुद थोड़ा सा अकेले बैठ के सोचिए, डोंट लेट अदर इन्फ्लुएंस योर थॉट्स, इन्फ्लुएंस योर आइडियाज़। ओके, जो मैनेज कर रहे हैं मैनेज, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, जो सबसे ज़रूरी है उसको पहले ठीक कीजिए, देन गो टू द अदर थिंग्स। ओके, मैं आपको you should manage, you should have clear idea what is your priority, first priority, second priority, third priority है क्या। okay, you also need to understand a few things। okay, like यहाँ पे आपके करियर की वजह से यहाँ पे you can also see some people they are waiting for you कि कब आओगे वापस, या फिर कब वो वापस आएगा। this also I see the scene to be because you are so busy, you are so there busy out there in some
कुछ काम में कि सम पीपल आर लूजिंग यू आउट और यू आर लूजिंग देम इमोशनली बिकॉज आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, ब्लॉकेजेस है, डिस्टेंस, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सो उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यू नीड टू मैनेज, बहुत आपके लाइफ पे कचरा हो गया, लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत आती हैं तो उनको डिलीट कीजिए, क्लियर देम, क्या कि बहुत ज़्यादा हो गया है आपके लाइफ में, सो यू नीड टू क्लियर ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ओके, और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपको क्लियर रहना है कि मेरे गोल्स क्या है, डिज़ायर्स क्या, विशेस क्या है, प्लान्स क्या है, उसके हिसाब से क्या ज़रूरत है उसको रखिए। और सब अगर देख रहा है कि आप लाइक 90% चीज़ों की ही रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, फाइन। फर्स्ट काम योर माइंड, टेक सम टाइम आउट, ब्रीद एंड देन स्लोली सारी चीज़ों को ठीक कीजिए। और उनको ठीक करने के चक्कर में खुद को और खुद के पार्टनर को, खुद की फैमिली को, खुद की मदर को, खुद की बहन को, डोंट फॉरगेट देम, डोंट लूज़ देम आउट। ओके, बिकॉज अंत में सब कुछ ठीक हो जाने में ही अगर कोई कहीं वापस आने तो उनके पास ही वापस जाओगे, तो उनका भी आपके लाइफ की प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस आपके लाइफ में सही से रहना इट्स इम्पॉर्टेंट, सो गिव देम टाइम। और आप यू आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी वन एल्स, सो खुद को भी टाइम दीजिए। ओके, एंड हम बात करें फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, लेकिन आई कैन सी बाय द एंड ऑफ दिस वीक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एज बिकॉज वी द लास्ट कार्ड है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ टोटली क्लियर हो जाएंगे, करियर में इश्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे। यू आर फाइटिंग, यू आर जगलिंग और स्ट्रगलिंग, और दिस स्ट्रगल इज़ वर्थ, ओके, बिकॉज आपको इसका फल मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगी, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस यू विल रिसीव, इसीलिए ये आपके लिए लाभदायक होगा। जो भी कर रहे हैं आपको लाभ, आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मनी, अबांडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब मिलेगा, बट डोंट लूज द कनेक्शंस, डोंट लूज योर सेल्फ। ओके, हैव देम विथ यू एंड जस्ट बैलेंस देम आउट। ऑल्सो स्पिरिचुअली आई सी दैट यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे भी, एंड कुछ विजडम, कुछ नॉलेज, कुछ आइडिया, कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी even after you have don't no clarity right now. Love life may be like give time to your partner, make some time, somehow take time out for them. Okay, खुद के लिए टाइम निकालें, खुद के पार्टनर के लिए टाइम निकालें, फैमिली, एंड देन वॉट एवर द एल्स प्रॉब्लम यू हैव, जस्ट डिवाइड, हैव बैलेंस, ब्रिंग बैलेंस। ओके, और अगर कुछ है जो जिसको लाइक इट्स लाइक दैट कि सबसे पहले इसको ठीक करना ज़रूरी है, सो मेक अ बाउंड्री, सेट बाउंड्रीज, हैव क्लियर कम्युनिकेशन, उसको ठीक कर लीजिए। लेकिन फिर भी सम थिंग्स, सम पीपल, सम मैटर्स शुडंट बी लेफ्ट असाइड। ओके, और जो भी मुश्किलें चल रही हैं करियर में कहे, फाइनेंशियली कहे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो कुछ है जो यूनिवर्स वांट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट देन इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ओके, एंड यू शुड नीड टू लीव इट, आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, उसको आपको लेट गो कर देने की ज़रूरत है, सरेंडर कर देने की ज़रूरत है, उसको आपको हील कर देने की ज़रूरत है। नॉट टू फॉरगेट इट, लेट इट गो अवे एंड जस्ट let it go away out from your life and just heal yourself, forgive yourself if anything has happened, and just move with something that's really suiting you, serving you right now. अगर कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ काम नहीं आ रहा, सो मीन्स इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, उसका कोई और मतलब नहीं है आपके लाइफ में, अलाइनमेंट नहीं है, सो यू नीड टू लेट इट गो। ओके, सो नाउ लेट्स सी द अफर्मेशंस। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, क्या करना चाहिए, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस हफ्ते, लेट्स सी। When I live and act from a place of spiritual alignment, I trust that everything is working out for me, even if I don't know when or how it will happen. तो जब भी आप एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ काम करेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ट्रस्ट रखें और सब कुछ काम हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है सोचने की, जानने की कैसे और कब, बट अगर आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में और ट्रस्ट रख के काम करते हैं सब कुछ आपका सही हो जाएगा। When I emerge my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. जब भी यहाँ पे आप फेथ लाएंगे तभी आपके सारे एक्शंस एक पीस से आएंगे, शांति से आएंगे, कंट्रोल से नहीं, और तभी देयर विल बी द चेंजेस देयर जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ट्रू मैनिफेस्टिंग इज अबाउट रिसीविंग व्हाट इज़ ऑफ द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। सो असली मैनिफेस्टिंग इसमें है कि
वो हो जिसमें हर किसी का भला हो, नॉट जस्ट कि आपका, या फिर कि आधा भलाई हो रहा है, कुछ थोड़ा सा भलाई आपकी हुई बाकी नहीं हुई और सब गया फिर वापस। ओके, सो ट्रू मैनिफेस्टिंग इज अबाउट द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल अराउंड यू, योर लव्ड वंस, योर ट्रू पीपल टू यू। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मतलब से नेक्स्ट रीडिंग में तक बाय एंड टेक केयर। आइए आज साइंस चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। With the Nine of Swords in reverse, you have the Temperance, Page of Wands, and we have Queen of Cups. बैकअप जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइक साइंस टॉरस ब्लू कैप्रिकॉर्न, सो कहीं ना कहीं कुछ टेंशन, कुछ स्ट्रेस, कुछ चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी यहाँ पे, और कुछ चीज़ों से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। बिकॉज आई सी कुछ फियर्स, कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में, रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। जो भी आपको भी टेंशन स्ट्रेस सता रही है, जो भी टेंशन स्ट्रेस अभी आपको है, यू शुड एंड मस्ट कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड मस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ विथ पीस, हार्मनी, बैलेंस, मॉडरेशन, क्लैरिटी, डायरेक्शन एंड गोल्स regarding your life success, पॉजिटिविटी, योर ड्रीम होम, ड्रीम लाइफ एंड ड्रीम एवरीथिंग। ओके, जो भी आपका पैशन है उसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा हॉबी जो भी आपकी है उस पर टाइम देने की यहाँ पे ज़रूरत है। गिव रिलैक्सेशन, गिव लव, गिव केयर, गिव टाइम, गिव रेस्ट टू योर माइंड बॉडी सोल। मेडिटेशन करें। यहाँ पे आपको जो भी काम करना है इस आने वाले हफ्ते में पेशेंटली काम करना है। ओके, लिसन टू इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग, लिसन टू व्हाट योर माइंड, योर सिक्स सेंस इज सेइंग। मेडिटेशन की ज़रूरत है। कनेक्ट विद डिवाइन, कनेक्ट विद द यूनिवर्सल एनर्जीज। ओके, एंड उनके साथ एक कनेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लिसन टू व्हाट द गाइडेंस दे प्रोवाइडिंग यू, क्या गाइडेंस है उसको प्रोवाइड कीजिए। एंड हेल्थ को यहाँ पे रिकवरी है, हेल्थ रिलेटेड रिकवरी यहाँ पे, अगर हेल्थ इशूज़ जो कि यहाँ पे सिग्निफाई होते हैं, मेंटल लैंग्वेज स्ट्रेस से आपको यहाँ पे लाइक पीस, यूनिवर्सल रिलैक्सेशन और यहाँ पे हीलिंग भी आपको ये मौजूद है। ऑल्सो आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्राम की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। तो सबकॉन्शियस माइंड को लेकर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि यू शुड कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, एंड देन लव लाइफ की अगर बात करें, सिंगल्स की लाइफ में न्यू लव एंटर होने के चांसेस 100% है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पे पीस, हार्मनी, एक ब्यूटीफुल लविंग एनर्जी की यहाँ पे ज़रूरत। केयर कीजिए अपने पार्टनर को लेकर। फन, एक्साइटमेंट भी की यहाँ पे ज़रूरत है रिलेशनशिप में। और फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, करियर में भी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। बट बिफोर एवरीथिंग जस्ट कम आउट ऑफ ऑल द इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स जो कि आप फेस कर रहे हैं। कुछ लोग रहेंगे जो आपसे जेलस हो रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपसे थोड़ा सा आपके ऊपर थोड़ी सी मीन और थोड़ी सी लाइक नेगेटिव इंटेंशंस, कुछ थोड़ी सी ख़राब सोच रखते हैं। बट यू शुड बी within your energy and clean your aura every single day। सेज बाथ, सॉल्ट बाथ, या फिर थोड़ा सा लाइक जस्ट स्टेइंग क्लीन, हैविंग चैंट पॉजिटिव अफर्मेशन चैंट करना, इस सब करके ही आपको क्या करना है कि अपनी ऑरा को क्लीन रखना है। बी हाइड्रेटेड, और अपने कमरे को, अपने आसपास की एनर्जी को और एनवायरनमेंट को, सब सारी चीज़ों के आपको काफ़ी यहाँ पे साफ़ सुथरा क्लीन डिवाइन एनर्जी पे रखना है। ओके, कीप सम एंजल स्टैचूज़, कुछ यहाँ पे कुछ रेनबो लाइट्स, कुछ अच्छी लाइटिंग, कुछ प्लांट्स यहाँ पे आपको कमरे में ऐड करने की ज़रूरत है। कुछ फ्लावर्स जिससे एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी का यहाँ पे लाइक इनकम होगा आपके कमरे में, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ टू। ओके, सो दिस यू नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस, मेक सम चेंजेस इन योर माइंड, इन योर सोल, इन योर बॉडी, इन योर लाइफ, इन योर रूम, इन योर career, in your desk, in your everything. Okay, small little changes with calm and patience.
डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है, जस्ट मेक द चेंजेस स्लोली स्लोली, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर पर्सपेक्टिव, ऑटोमेटिकली चीज़ों में चेंज आपको देखने को मिलेगा। आने वाला हफ्ता काफ़ी रिलीविंग है, रिलीव मिलेगा आपको बहुत चीज़ों से, और बहुत चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। अगर कुछ टक एनर्जी थी वो भी यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। लेट्स सी सम अफर्मेशंस फॉर यू। True manifestations are powered by service and love. तो असली मैनिफेस्टेशन सर्विस और प्रेम भाव से ही होता है। ओके, देन वी हैव when I make joy a priority, brilliant ideas will come naturally, support will surround me and movements will form. तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी को, जॉय को प्रायोरिटी बनाएंगे, ऑटोमेटिकली ब्रिलियंट आइडियाज़, सपोर्ट एंड मूवमेंट्स, ट्रैवल, सक्सेस, ग्रोथ, ऑटोमेटिकली ये सब आने लगेंगे आपके लाइफ में। वांटिंग मोर फॉर अदर्स पुट्स मी इनटू एन एनर्जी ऑफ अबंडेंस। तो खुद के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए अच्छी भावना रखना आपके लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा। ओके, इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ अबंडेंस इनटू योर लाइफ। सो दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।